सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। सत्संग। यदि किसी कारणवश सत्संग का भी असर न मिले तो एकांत में जाकर ज्ञान एवं वैराग्य का उपदेश करने वाले सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए एवं सुनना चाहिए। भगवान के भजन, ध्यान, स्वाध्याय में भी मन न लगे तो क्या करना चाहिए? दुखी अनाथों की सेवा करनी चाहिए। जो लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आए हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा निष्काम भाव से करने पर भगवान प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। जो लोग भगवत प्राप्ति के निमित्त साधन करते हैं, उनकी सेवा भगवान में प्रेम होने के लिए करनी चाहिए। अपनी दलाली, स्वार्थ या परमार्थ के हिस्से की भावना को लेकर नहीं। यानी उनकी सेवा करने में यह भाव नहीं रखना चाहिए कि हम उनकी सेवा करते हैं, इससे वे लोग जो भगवत प्राप्ति के निमित्त साधन करते हैं, उस साधन में से थोड़ा हिस्सा हमको भी मिल जाएगा। इस प्रकार के फल की भी कामना नहीं करना चाहिए। निष्काम भाव रहना चाहिए। सकाम भाव से, यानी किसी प्रकार की कामना को लेकर सेवा करना भी सेवा न करने की अपेक्षा तो ही उत्तम है। उससे भी श्रेष्ठ साधन वही है जो सेवा करने का प्रकार, लक्ष्य, बड़ाई की प्राप्ति रखता है। उससे भी श्रेष्ठ वह साधन है जो इस भावना को लेकर उनकी सेवा करता है कि वे लोग जो साधन करते हैं, उसमें से मुझे भी थोड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। उससे भी श्रेष्ठ श्रेणी का साधन वह है जो सेवा इसलिए करता है कि अपनी आत्मा का कल्याण हो जाए। इस प्रकार का भाव रखने वाला सकामी भी निष्काम तुल्य ही है। निष्काम क्यों नहीं है? क्योंकि वह कुछ लक्ष्य रखकर सेवा करता है, इसलिए वास्तविक निष्काम नहीं है। जो महापुरुष होते हैं वे इस प्रकार का भी लक्ष्य नहीं रखते, क्योंकि उनको तो भगवान की प्राप्ति हो गई है। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर वे किसी चीज़ की कामना करे, लक्ष्य रखे। वे महापुरुष तो भगवान की तरह ही आप्त काम हैं। उनको किसी प्रकार की कामना ही नहीं रह जाती, तब वे क्या लक्ष्य रखे? जिस प्रकार भक्त प्रहलाद निष्काम भाव से भगवान की भक्ति किया करते थे, उनके निष्काम भाव को धन्य है। जब प्रहलाद जी ने भगवान की खूब भक्ति की, तब भगवान ने प्रसन्न होकर प्रहलाद जी को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रहलाद, वर मांग। जब प्रहलाद जी ने किसी भी प्रकार का वरदान मांगने के लिए मना कर दिया, तब भगवान प्रहलाद को बारंबार वरदान मांगने के लिए आग्रह करने लगे। इस पर प्रहलाद ने भगवान से कहा, प्रभो,
आप मुझको वरदान मांगने के लिए बारंबार कहते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझको किसी प्रकार की कामना नहीं है। मैंने आपकी भक्ति किसी प्रकार के वरदान प्राप्त करने या किसी भी अन्य कामना की सिद्धि के लिए नहीं की है। मैं आपकी भक्ति करूं और आप मुझको बदले में वरदान दे, यह तो व्यापार हो गया। मैं वैश्य नहीं हूँ। यह भक्ति मैंने व्यापार के लिए नहीं की है। मैंने तो आपके प्रति निष्काम भाव से ही प्रेम रखा है। फिर भी प्रभु, आप मुझको बारंबार कहते हैं कि तुम वरदान मांगो, तुम वरदान मांगो। मैं तो यही समझता हूँ कि मुझे किसी प्रकार की कामना नहीं है, लेकिन संभवतः मेरे अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना छिपी हो और मुझे उसका ज्ञान नहीं हो। इसलिए मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि यदि मेरे अंतःकरण में किसी भी प्रकार का वरदान मांगने की इच्छा छिपी हुई हो तो वह भी नष्ट हो जाए। यह वास्तव में असली निष्काम भाव है। भक्त प्रहलाद की तरह ही एक और भगवान के अन्य निष्कामी भक्त थे। उनके निष्काम भाव की साधना से प्रसन्न हो भगवान ने उनको दर्शन दिया और उनको भगवान अपने स्वभाव के कारण तंग करने लगे कि वरदान मांग। उस निष्कामी भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु, मुझे तो किसी भी प्रकार की कामना नहीं, मैं आपसे क्या मांगूं? फिर भी आप बारंबार कहते हैं कि तू वरदान मांग। तो प्रभु, आपके संतोष के लिए मैं वरदान मांगता हूँ। अब मैं आपसे जो वरदान मांगता हूँ वही वरदान आप मुझको दीजिए। आप इस सारे संसार का कल्याण कर दीजिए और उन सब का उद्धार होने पर वे सब आपके भक्त बन जाएं। यही वरदान मांगता। तब भगवान ने कहा कि सबका कल्याण तो नहीं हो सकता, सबका पुण्य फल तो वे लोग चाहे तो त्याग सकते हैं, लेकिन पाप को नहीं त्याग सकते। उन पापों को कौन भोगेगा? तब भक्त ने कहा, प्रभु, मैं अकेला उन सबके पापों को भोगूंगा और उन पापों को आप मुझे भुगताएं। इस प्रकार अपने दोनों सिर हुए। तब भगवान ने कहा कि इस प्रकार तो नहीं हो सकता। मैं किस प्रकार तुझे भक्त को सबके पापों का फल भुगता सकता हूँ? तब भक्त ने कहा कि जैसा भी हो, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सब लोगों को क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि यह बात संभव नहीं है। तब भक्त ने कहा, प्रभु, आप परमात्मा हैं, आपके लिए क्या बात असंभव है? आप तो असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं। जिस प्रकार से आप एक का उद्धार कर सकते हैं, उसी प्रकार सबका भी उद्धार कर सकते हैं। असंभव तो वही होता है जिसको आप नहीं कर सकते। फिर भी आप कहे कि यह तो असंभव है। जब आपको सबका उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं थी, तब आपको यह बात क्यों कहनी चाहिए थी कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो? आपको तो ऐसा नहीं कहकर इस प्रकार से कहना चाहिए था कि तुम पुत्र, स्त्री, धन, अमर पद, मुक्ति या कोई सांसारिक विषय भोग्य पदार्थ मांग लो। जब आपकी हमें हमारी इच्छित वस्तु देने की सामर्थ्य नहीं थी, तब प्रभु आपको इस प्रकार से खुला प्रस्ताव नहीं देना चाहिए था कि तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मांग लो। तब भगवान ने अपने भक्त से कहा कि इस प्रकार की मेरी जीती और आपकी हार से मुझे क्या लाभ हुआ? जिस जीत से दुनिया का कल्याण न हो सके, हम तो अपनी हार ही चाहते हैं ताकि दुनिया का कल्याण हो जाए। यह जीत तो आप ही स्वीकार करें। तब भगवान ने कहा कि सबका तो उद्धार नहीं हो सकता,
सबका उद्धार करने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं, लेकिन मेरे दर्शन, भाषण एवं वार्तालाप से दूसरों का जिस प्रकार से कल्याण हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप एवं भक्ति से दूसरों का उद्धार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।